बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मूंग दाल का हलवा। खास तौर पर सर्दियों में तो ये हलवा बहुत ही मज़े का लगता है। और इसके लिए ना ही आपको दाल को भिगोने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको खोए की ज़रूरत पड़ेगी। इंस्टेंट ये हलवा बनकर मिनटों में रेडी हो जाता है। तो बस इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। वीडियो के दौरान मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक प्याली मूंग की दाल ले ली है। कोई भी कटोरी है, कोई भी प्याली है आपके पास, तो उससे दाल को मेजरमेंट कर लें। अब दाल को अच्छी तरह से वॉश करेंगे, ताकि कोई इसमें मिट्टी वगैरह है तो वो सारी निकल जाए। दाल को मैंने छलनी में डाल दिया है। अब इस तरह से पानी दाल के ऊपर डालते जाएंगे, ताकि जितनी भी मिट्टी है दाल की वो सारी निकल जाए। इससे दाल के हलवे का टेस्ट भी खराब नहीं होगा, और दाल भी बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरी हो जाएगी। तो पानी मैं इस तरह से डालती जा रही हूँ, और दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और ये आपको नजर ही आ रहा होगा कि कितना गंदा पानी इसका हो गया है, सारी मिट्टी दाल की निकल गई है। अब दाल को मैं थोड़ी देर के लिए स्टेनर में ही रहने दूंगी, ताकि जितना भी इसका एक्सेस पानी है वो सारा निकल जाए और दाल थोड़ी सी ड्राई हो जाए। तो अब मैंने एक पैन ले लिया है, दाल को मैं इस पैन में डालूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे दाल को भून लेंगे। 12 से 15 मिनट तक दाल को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि दाल जो है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। और इसको तब तक ड्राई रोस्ट करेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो इस प्रोसेस में आपने जल्दी नहीं करनी, कम से कम 12 से 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो देखिए 12 से 15 मिनट हो गए थे मुझे इसे भूनते हुए। दाल कितनी क्रिस्पी हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और अच्छी तरह से ये भुन भी गई है। और तब तक इसको भूनेंगे कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और दाल का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूंगी। और प्लेट में निकालने के बाद इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। तो देखिए दाल का कलर भूनने के बाद कुछ इस तरह से है। दाल को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैंने इसको पीस लिया है। तो इसका पूरा पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा सा मैंने इसको पीस लिया है। जिस तरह से मोटी सूजी होती है ना, उसी तरह से इसको पीस लेना है, ताकि जब इसका हलवा बने तो अच्छा सा उसमें दाना बन सके। अब दोबारा से मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी नट्स। तो 1/4 कप मैंने काजू लिए हैं, 1/4 कप ही मैंने बादाम लिए हैं स्लाइस किए हुए। तो आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं इनको रोस्ट कर लूंगी। देसी घी में रोस्ट करने से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इनका, और थोड़ा सा ये क्रंची भी हो जाएंगे। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने इनको रोस्ट कर लिया है, अच्छी सी इनमें से खुशबू आ रही है। अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूंगी और इनको साइड पे रख देंगे। तो इस तरह से जब आप नट्स डालेंगे ना हलवे में, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब दोबारा से मैं पैन में डालूंगी 4 टेबल स्पून देसी घी। तो एक प्याली मैंने मूंग की दाल ली है, उस हिसाब से 4 टेबल स्पून भरकर मैंने देसी घी डाला है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब इसको मैं थोड़ा सा मेल्ट कर लूंगी। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसमें ऐड करेंगे बेसन। 2 टेबल स्पून मैं इसमें बेसन डालूंगी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भूनना है, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, जितने भी इसके लम्स हैं वो सब खत्म हो जाए, और अच्छी तरह से इसका जो फ्लेवर है वो घी में आ जाए। तो बेसन डालने से क्या होगा, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा मूंग दाल के हलवे में, और दूसरा इसका कलर भी बहुत ही जबरदस्त आएगा। से बेसन को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। और जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो साथ ही इसमें डाल देंगे पिसी हुई दाल। और दोबारा से मैं इसकी भुनाई करूंगी कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि देसी घी में दाल को अच्छी तरह से भूनेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो इसकी भुनाई ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि दाल को पहले ही अच्छी तरह से हम भून चुके हैं, ड्राई रोस्ट कर चुके हैं, जिससे दाल का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो बस इसको इतना भूनना है कि देसी घी में भूनकर इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो दोनों चीज़ों को मैंने भून लिया है, बेसन को और दाल को देसी घी में। और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप बिल्कुल गर्म किया हुआ पानी। और इसको डालकर फौरन से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें लम्स ना बने। इसको डालने से क्या होगा, हलवे में थोड़ा सा दाना सा बनेगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करते हुए मैंने इसको भून भी लिया है साथ ही। और बहुत ही ज़बरदस्त सा देखिए इसका टेक्सचर हो गया है। तो गर्म पानी डालने से दाल में बहुत ही ज़बरदस्त सा दाना बनेगा। और अब इसमें डालेंगे दूध।
तो वही प्याली मैं दूध के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ जिस प्याली से मैंने मूंग की दाल को मेजरमेंट किया था। तो एक प्याली दूध मैंने अभी शामिल किया है, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाते जाएंगे ताकि दाल जो है वो इस दूध में अच्छी तरह से पकती जाए और ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर भी होता जाए। तो दूध डालने से क्या होगा, आपको खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला प्रोसेस आप पानी से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो दूध की जगह पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा आपको मावा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरी प्याली भी मैंने दूध की इसमें शामिल कर दी है। अब दोबारा से मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसी तरह से पकाते जाएँगे। तो दूध जो है वो पकते हुए दोबारा से ड्राई हो गया है और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होता जा रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी तीसरी प्याली दूध की। तो वही कटोरी या वही प्याली आपने दूध के लिए इस्तेमाल करनी है, जिस कटोरी या जिस प्याली से आप मूँग दाल लेंगे। अब इसको इतना पकाएँगे कि दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और दाल जो है वो अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाए। तो दूध डालने के बाद हलवे की क्वांटिटी भी थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है और यही हलवा आपको बाज़ार में बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन सिर्फ़ घर में आप 1 कटोरी मूँग की दाल से ढेर सारा हलवा बनाकर इंस्टेंट तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो 5 से 6 मिनट हो गए थे मुझे दाल को पकाते हुए। कंप्लीटली ड्राई हो गई है दाल, दूध सारा ड्राई हो गया है और दाल का जो टेक्सचर है कुछ इस तरह से हो गया है। तो जैसे ही दाल बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तो इस पॉइंट में इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो वही प्याली मैंने चीनी के लिए इस्तेमाल की है, जिस प्याली से मैंने दूध और मूँग की दाल ली थी। तो 1 प्याली मैंने इसमें चीनी डाली है, चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको पकाएँगे चीनी डालकर कि सारा ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और चीनी जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो हलवे को अच्छी तरह से भून लिया है, चीनी का जितना भी पानी था वो ड्राई हो गया है और देखिए घी जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो इस तरह से जब हलवा पैन को छोड़ने लगेगा तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर और रोस्ट किए हुए नट्स ऐड करेंगे। अब दोबारा से मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि इलायची का जो फ्लेवर है और इसमें नट्स का जो फ्लेवर है वो हलवे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और देखिए मिक्स करते हुए जब इस तरह से ये पैन को छोड़ने लगेगा, इसका इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा तो हलवा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टेंट ये हलवा बनकर रेडी होता है। ना ही आपने दाल को भिगोया, ना ही आपको खोए की ज़रूरत पड़ी। ज़बरदस्त सा हलवा आपका मिनटों में रेडी हो जाता है। और देखिए सिर्फ 1 कप मूँग की दाल से ये ढेर सारा हलवा बनकर रेडी हो गया है। अब लास्ट में मैं इसमें डालूँगी हाफ टेबल स्पून के करीब घी। इससे क्या होगा, ज़बरदस्त सी हलवे में शाइन आएगी। तो मिक्स करते हुए दोबारा से बस इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे क्योंकि इसमें जो घी डाला है उसका जो फ्लेवर है वो हलवे में आ जाए और अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। तो बहुत ही इंस्टेंट मूँग दाल का हलवा जो है वो रेडी हो गया है और इसका टेक्सचर देखें कितना दानेदार बना है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। तो बेहतरीन किस्म का ये आपका मूँग दाल का हलवा मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको आप आसानी से 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि इसको देसी घी में बनाया है, उसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो ये चेक करें कितना मज़ेदार मूंग दाल का हलवा बनकर रेडी हुआ है, मुंह में घुल जाने वाला, बहुत ही रसीला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।